नमस्कार, मैं प्रभास द्विवेदी और आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। हमारा यह खास प्रोग्राम आज का इतिहास में आप सभी का स्वागत है। देश दुनिया के इतिहास में 13 मार्च की तारीख पर कई घटनाएं दर्ज हैं, लेकिन इन सभी घटनाओं को बताने से पहले उस समय के लोगों में क्या विचार थे, उस समय क्रांतिकारी बिना डरे क्या बोलते थे। मुझे फर्क नहीं पड़ता मरने से, मुझे कोई समस्या नहीं है। बुढ़ापे तक इंतजार करने का क्या मतलब, मरना ही है तो जवानी में मरना बेहतर है, क्योंकि मुझे पता है क्या कर रहा हूँ, कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये शब्द पंजाब के क्रांतिकारी वीर ऊधम सिंह के थे, जिन्होंने अपने सैकड़ों भाई बहनों की मौत का बदला लिया। ये मौका उन्हें 1940 में मिला। सरदार ऊधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 में हुआ, जिनका नाम भारत की आज़ादी की लड़ाई में पंजाब के क्रांतिकारी रूप में दर्ज है। उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर जनरल रहे माइकल ओ डायर को लंदन में जाकर गोली मार दी थी। आगे बताने से पहले आपको बता दें कि माइकल ओ डायर अलग हैं और जनरल डायर अलग हैं, इन्हें एक ही ना समझें। जनरल डायर ने गोलियां चलाने का हुक्म दिया था और वही माइकल ओ डायर ने जनरल डायर को जलियांवाला बाग में ऐसा करने का आदेश दिया था। इसलिए ये दोनों नाम अलग हैं और दोनों व्यक्ति भी अलग हैं। जनरल डायर बाद में पैरालिसिस से मारे गए थे। और अब बता दें कि माइकल ओ डायर की मौत कैसे हुई। ऊधम सिंह अप्रैल 1919 को घटित जलियांवाला बाग नरसंहार के प्रत्यक्षदर्शी थे। राजनीतिक कारणों से जलियांवाला बाग में मारे गए लोगों की सही संख्या कभी सामने नहीं आ पाई। इस घटना से वीर ऊधम सिंह तिलमिला उठे और उन्होंने जलियांवाला बाग की मिट्टी हाथ में लेकर माइकल और डायर को सबक सिखाने की प्रतिज्ञा ले ली। अपने मिशन को अंजाम देने के लिए ऊधम सिंह ने विभिन्न नामों से अफ्रीका, ब्राजील, अमेरिका, कई ऐसे देशों की यात्रा की। सन 1934 में ऊधम सिंह लंदन पहुंचे और वहां 9 एल्डर स्टील कमर्शियल रोड पर रहने लगे। वहां उन्होंने यात्रा के उद्देश्य से एक कार भी खरीदी और साथ में अपना मिशन पूरा करने के लिए 6 गोलियों वाली एक रिवॉल्वर भी खरीद ली। भारत का ये वीर क्रांतिकारी माइकल ओ डायर को ठिकाने लगाने के लिए उचित वक्त का इंतजार करने लगा। ऊधम सिंह को अपने सैकड़ों भाई बहनों की मौत का बदला लेने का मौका 1940 में मिला। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एसोसिएशन सोसाइटी की लंदन में अक्सटन हॉल में बैठक थी, जहां माइकल ओ डायर भी वक्ताओं में से एक था। ऊधम सिंह उस समय ही बैठक में स्थल पर पहुंच गए। अपनी रिवाल्वर उन्होंने एक मोटी किताब में छिपा ली, जिसके लिए उन्होंने किताब के पृष्ठों को रिवाल्वर के आकार में उस तरह से काट लिया जिससे ओ डायर की जान लेने वाला हथियार आसानी से छिपाया जा सके। बैठक के बाद दीवार के पीछे से मोर्चा संभालते हुए ऊधम सिंह ने माइकल ओ डायर पर गोलियां दाग दी। 2 गोलियां माइकल ओ डायर को लगीं, जिससे उसकी तत्काल मौत हो गई। ऊधम सिंह ने वहां से भागने की कोशिश नहीं की और अपनी गिरफ्तारी दे दी। उन पर मुकदमा दर्ज चला। 4 जून 1940 को ऊधम सिंह को हत्या का दोषी ठहरा दिया गया और 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटल विले जेल में फांसी दे दी गई। तो ऐसे थे हमारे देश के महान वीर क्रांतिकारी। आज 13 मार्च है और आज के दिन कई ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं इसी तरीके से दर्ज हैं। इसके अलावा आज के दिन
आज के इतिहास में क्या क्या कुछ हुआ, देखिए इस खास रिपोर्ट में। 1997 में सिस्टर निर्मला का चयन नेता के रूप में इंडियन मिशनरीज ऑफ चैरिटी में मदर टेरेसा के द्वारा किया गया था। 1999 में शेख हमास बिन ईसा अल खलीफा बहरीन के नए शासक बने थे। 1999 में ही 23 वर्षों के अंतराल के बाद श्रीलंका सरकार ने हत्या एवं मादक द्रव्य तस्करी जैसे अपराधों के लिए मृत्युदंड की सजा पुनः बहाल करने का निश्चय किया था। 2002 में रॉबर्ट मुगाबे पुनः जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की जापान यात्रा प्रारंभ हुई। CTBT पर हस्ताक्षर के लिए समय मांगा था। 2003 में इराक पर ब्रिटेन के प्रस्तावों को फ्रांस ने नामंजूर किया था। 2008 में राज्यपाल के खाद्य सुरक्षा और मानक संशोधन विधेयक 2008 को पारित किया गया था। 2008 में नासा का अंतरिक्ष यान एंडेवर सकुशल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचा था। 2008 में सेक्स स्कैंडल में फंसे न्यूयॉर्क के गवर्नर एलिमा स्पिट्जर ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा भी की थी। 2009 में सार्क साहित्य उत्सव आगरा में शुरू हुआ था। 2018 में छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 9 जवानों की मौत भी हुई थी। 1899 में आंध्र प्रदेश के राजनीतिक नेता मेव बुगरुल्ला रामकृष्ण राव का जन्म हुआ था। 1971 में हिंदी के प्रसिद्ध कवि आत्मारंजन का जन्म हुआ था। 1980 में एक युवा राजनेता वरुण गांधी का जन्म हुआ था। 1861 में भारत के एक राजनीतिज्ञ, विज्ञान साधक, चिकित्सक और देश प्रेमी चुन्नीलाल बसु का जन्म हुआ था। 1800 में एक मराठा राजनेता नाना फडणवीस का निधन हुआ। 1996 में हिंदी फिल्मों के अभिनेता शफी ईमानदार का निधन हुआ। 2004 में भारत के प्रसिद्ध सितार वादक विलायत खां का निधन हुआ। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ एस मल्लिकार्जुन नेया का निधन हुआ।